हर हर महादेव एरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एरीज थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आपके ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट में कैसा रहने वाला है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हम लाखों एरीज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट होता है वो आप रख लेना, और जो नहीं होता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है द लवर्स, द फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, Knight of Wands, the Magician, Eight of Swords, the High Priestess, Ace of Wands, Ten of Swords, Page of Pentacles, the World, Page of Swords, bottom of the deck Six of Pentacles। तो एरीज शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग के नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर ना मेजर अरकाना का आया है, जो कि दिखा रहा है आपकी लाइफ में एक चेंज को, एक बड़े चेंज को, एक बड़े बदलाव को। ठीक है। और द लवर्स का कार्ड इस बात के और भी इशारा करता है कि जो यहाँ पर सिंगल है ना, उनकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो कि आपका ना सोलमेट है। ठीक है। और ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ द लवर्स के कार्ड से कि आप लोगों के पास ना चॉइसेस आएंगी। आप लोगों के पास ना नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में, और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी, क्योंकि यहाँ पर ना स्पिरिचुअल जर्नी के भी जो है यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में ना नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आप ना अपनी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। ठीक है। आप लोग ना थोड़ा रिस्क ले रहे हो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में, और वो जो आप रिस्क ले रहे हो ना, चाहे आपके लव लाइफ में चाहे आपके करियर में, वो जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। ये नई शुरुआत कहीं ना कहीं इस तरीके से भी है कि आप लोगों का सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। तो जो यहाँ पर सिंगल हैं वो इस रीडिंग को अगर लव एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो भाई आप लोग खुश हो जाइए। नेक्स्ट मंथ में आप लोगों की लाइफ में आप लोगों का सोलमेट आ सकता है। ठीक है। आप लोगों के रिश्ते की बात हो सकती है, शादी के योग आपके बनते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है। आप लोगों की ना एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है नेक्स्ट 10 डेज में। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, ये आप लोगों की लव लाइफ में भी है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के करियर में भी है। कुछ ना कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लव, करियर और स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, कि उस न्यू बिगनिंग को अगर आप लेते हो और डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास करके अगर आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो आप लोगों को ना यहाँ पर
ग्रोथ मिलते हुए, सफलता मिलते हुए, जीत मिलते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर लव रीडिंग के एस्पेक्ट से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भाई आप लोगों की लाइफ में सोलमेट आने वाला है। हो सकता है कि आप लोगों के पास ना यहाँ पर दो रिश्ते वगैरह आ जाए जिसमें से आप लोगों को चूज़ करना पड़े, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कोई दो पर्सन आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रपोज कर दें। तो कहीं ना दो चॉइसेस आपके पास रहेगी और आप लोगों का ना बहुत ही मेजर डिसीज़न आप लेंगे नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। और वो डिसीज़न लेने में थोड़ा सा जो है आप लोगों को ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना यहाँ पर आपकी बुद्धि को तो आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना ही है। साथ ही ना आप लोगों को यहाँ पर ना डिवाइन के प्रति कहीं ना कहीं सरेंडर होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए ये आ रही है कि आप लोगों का सोलमेट आ रहा है और कुछ लोगों के ना यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है कुछ एरीज हमारे यहाँ पर। तो आप लोगों की ना स्पिरिचुअल जर्नी की भी शुरुआत हो रही है। और कुछ लोगों की ना यहाँ पर करियर में कुछ लोग ना किसी चीज़ में थोड़े से ना स्टक थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ थॉट्स आप लोगों के माइंड में चल रहे थे। तो फाइनली ना आप रिस्क लेंगे अपने करियर से रिलेटेड नेक्स्ट मंथ में, और वो जो आप रिस्क लेंगे नो डाउट उसमें आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी। वो जो डिसीज़न आप लेंगे आपके करियर से रिलेटेड, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, वो डिसीज़न कहीं ना कहीं आपका सही साबित होगा। अगर मैं यहाँ पर लव एस्पेक्ट की बात करूँ तो भाई अगर कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में थे, ठीक है, रिलेशनशिप में उन लोगों को जो है कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है, जो लोग यहाँ पर जिनको लगता है कि हाँ उनके पार्टनर जो है उनको लेकर के जेन्युइन है, ट्रू है, तो आप लोगों को ना यहाँ पर मैं कमिटमेंट मिलते हुए देख रही हूँ। ये ना शादी का कमिटमेंट है जो कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों को मिल रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आप लोगों की लव लाइफ से, करियर से रिलेटेड जो भी कुछ स्टकनेस थी ना, और जो आप लोगों ने डिवाइन के प्रति सरेंडर किया हुआ था, फाइनली वो चीज़ें ना आप लोगों की मूवमेंट में आएंगी, ठीक है। आप लोग जो है एक्शन लोगे। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अगर आपके पार्टनर आपको लेकर के अपने घर में बातें नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो फाइनली आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में ना मैं चीज़ें जो है वो बेहतर होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और आपका जो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आपकी जो दुआएं हैं वो नेक्स्ट मंथ ना काफ़ी ज़्यादा असर करेंगी। इसीलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि भाई पहले तो आप डिवाइन के प्रति ना बिल्कुल सरेंडर कर दो खुद को, क्योंकि द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, एक स्पिरिचुअल सोल हो। और हैंगमैन भी यही दिखाता है कि आप लोग ना डिवाइनली गाइडेड हो, यानी कि यूनिवर्स आप लोगों को इंट्यूजन के माध्यम से गाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ना भाई यहाँ पर सरेंडर करना है, क्योंकि नो डाउट आप लोगों के लव लाइफ में और करियर में चीज़ें काफ़ी अच्छी आ रही हैं। और नेक्स्ट मंथ ना आप लोगों का ना एक कार्मिक साइकिल भी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ। जो लोग यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आप लोगों का आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना देखो द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल है, जो आपके कार्मिक रिलेशंस है, वो फाइनली नेक्स्ट मंथ ख़त्म होने वाले हैं और आप लोगों का एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, लव का, केयर का, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को फाइनेंशियली भी और भाई इमोशनली भी। आप देख रहे हो आप लोगों को हेल्प मिलेगी यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड भी और आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी। और आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग ना एक स्पिरिचुअल सोल हो, ठीक है, नो डाउट
आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप ना डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दो, ज़्यादा किसी को परखने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे आप जो है दूरी बनाइए, और जो यहाँ पर सिंगल हैं या फिर जो किसी नए पर्सन की तलाश में है, तो गुड न्यूज़ मैंने आप लोगों को पहले ही सुना दी है, ठीक है। आप लोगों को ना थोड़ा सा आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर ना चैरिटी करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो जिसका यहाँ पर सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पर दान पुण्य चैरिटी वगैरह यहाँ पर अगर करोगे तो आप लोगों के करियर के लिए और आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट मंथ ना आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ ना चेंजेस होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। आप लोग ना द मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो नेक्स्ट मंथ। सूर्य नारायण की कृपा आपके ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से आप लोगों को करियर में ना कुछ अचीवमेंट मिल रहा है। आप लोगों की पोजीशन बढ़ सकती है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आप ना कुछ क्रिएट करोगे नेक्स्ट मंथ, मतलब कि ये जो समय है ना आपका, ये जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, इसमें ना आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, जितना ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से अपने करियर फील्ड में आप आगे बढ़ोगे, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप ध्यान वगैरह करोगे, तो यहाँ पर ना आपकी शक्ति बढ़ते हुए भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों की ना यहाँ पर देखो, जो इंट्यूजन अभी तक वीक पड़ी हुई थी आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर जो है मून भी वीक था कहीं ना कहीं, ठीक है एरीज। तो आप लोगों को ना यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप ना बाबा महादेव की भक्ति कर सकते हो यहाँ पर, जिससे आप लोगों की इंट्यूजन ना फिर से जो है काम करने लगेगी, और आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप कर लोगे, आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। क्योंकि ना आप लोगों के पास ना, क्योंकि डिवाइन ने आप लोगों को कहीं ना कहीं सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं आपके करियर में बेहतर करने के लिए। बस आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है और करियर में यहाँ पर ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो नो डाउट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लव लाइफ में और उनके करियर में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन ना मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, ये जो आप लोगों ने अपनी सिचुएशन बनाई हुई है ना, ये जो भी आपने धारणा बनाई हुई है कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आप लोग बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप लोग इतना दुखी हो रहे हो, तो ये बाउंड्री देखो आपने बनाई हुई है। यूनिवर्स तो आप लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, जहाँ आप संतुष्ट नहीं हैं अपने करियर से रिलेटेड और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। यूनिवर्स आप लोगों को वहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन एक कदम, एक स्टेप तो आपको ही आगे लेना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को ओवर थिंकिंग से बचना है, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग ना, क्योंकि शनि का कार्ड भी आया है, 8 नंबर का कार्ड शनि का होता है। तो शनि जो होते हैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही करीबी से आप लोगों को जो है जज करते हैं। यहाँ पर वो देखेंगे कि आप कैसे कर्मास कर रहे हैं, आप कैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब जो भी कुछ आप लोगों को मिलेगा ना आपकी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ज़रूरत है कि जो डिवाइन न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन आप लोगों को ऑफर करेंगे नेक्स्ट मंथ। ये आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। लव लाइफ का तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे करियर से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है कि करियर से रिलेटेड कुछ नई चीज़, कुछ न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों को ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप ना बिल्कुल नए रहोगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना कॉन्फिडेंस की कमी खुद के अंदर नहीं लानी है, क्योंकि नो डाउट आप लोग किसी फील्ड में अगर नए भी हैं तो आप लोगों को ना अपने नॉलेज गेन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप लोगों को ना आपकी लाइफ में अगर आप चाहें, अगर आप जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे थे तो भाई आप लोगों को पोजीशन मिल सकती है,
एक अच्छी पोजीशन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको मिल भी सकती है। लेकिन शुरू में आप लोग ना कहीं ये सोच सकते हो कि यार इसमें तो मैं बिल्कुल नया हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी चीज़ आप लोगों के हाथ लगेगी, जो भी अपॉर्चुनिटी, उसको आप लोगों ने जाने नहीं देना है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो शुरू में देखो सभी घबरा जाते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ना, जब आप अपनी इस ओवरबर्डन की एनर्जी से बाहर निकल के जब आप देखोगे कि कैसे क्या आया है, किस चीज़ के बारे में है, क्या इसमें जो है आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, तो वो सब देख करके ना आप लोगों को आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे ना तो नो डाउट कुछ ना विक्ट्री आप लोगों को मिल रही है। जो लोग यहाँ पर काफ़ी समय से किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग ना नेक्स्ट मंथ भी एक्शन ले रहे हो अपने करियर में, ठीक है, और आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप लोग ना सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, और आप लोगों को विक्ट्री भी मिल रही है। ठीक है, आप लोगों को सफलता मिल रही है। अगर किन्हीं एरीज का रिजल्ट आना है नेक्स्ट मंथ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो एकदम पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और जो ऑलरेडी किसी जॉब वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने ना जो आपके ओल्ड पैटर्न हैं उनको छोड़ करके आप लोगों को नए तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और बारी बारी से चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल होने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि करियर में चेंजेस कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, तो अपने करियर फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। बाकी लव लाइफ में मैंने बता ही दिया है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोगों की पावर बढ़ रही है कहीं ना कहीं। अभी तक अगर आप लोगों की कुछ परीक्षाएं चल रही थी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों के, तो फाइनली वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और आप लोगों को डिवाइन का लव और उनसे हेल्प, उनकी दया मिलते हुए मैं देख रही हूँ। बस आप लोगों के लिए 3 गाइडेंस है यहाँ पर। पहली गाइडेंस ये है कि अगर आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हैं तो आप बाबा महादेव के शिवलिंग की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि आपका इंट्यूजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और आप ना सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मून भी कहीं ना कहीं वीक हो सकता है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और दूसरा गाइडेंस करियर के लिए है कि करियर में आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, और रिस्क लेने से आप लोगों को नहीं डरना है, और डिवाइन के प्रति आप लोगों ने यहाँ पर सरेंडर करना है। ठीक है, और तीसरी गाइडेंस ये है कि यूनिवर्स ने आप लोगों को सभी रिसोर्सेज दे दिए हैं, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ में सफल हो सके। तो अब आपका समय है कि जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को अपना शुरू करना है या फिर चलाना है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिवाइन ने आप लोगों को एक अच्छा मोबाइल दे दिया है, ट्राइपॉड दे दिया है, आप लोगों को जो भी कुछ चाहिए ना उस करियर से रिलेटेड वो सब कुछ यूनिवर्स ने दे दिया है। अब बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आपके क्रिएशन पर मैटर करता है अब सब कुछ। ठीक है, आप लोगों के इष्ट देव की, आप लोगों की एंसेस्टर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है,
तो आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ने की, एक्शन लेने की। बस आप लोगों को इरिटेट नहीं होना है, थोड़े पेशेंस के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है, ठीक है। और लव लाइफ से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। और जो यहाँ पर एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भाई आप लोगों के लिए भी बाबा महादेव की भक्ति के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट मंथ और क्या गाइडेंस है जो आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील कर रहे हो, तो आप लोगों को ना यहाँ पर हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। जिससे आप हेल्प मांग सकते हो उससे आप लोगों को हेल्प मांगने के लिए बोला जा रहा है। फिर चाहे वो डिवाइन हो, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, तो भाई हेल्प लीजिए, ठीक है। दिल खोल के आप हेल्प मांगिए, आप लोगों को यूनिवर्स खुद हेल्प करेगा किसी ना किसी के ज़रिए, ठीक है। और अभी तक अगर आप इस वजह से उदास थे कि आप लोगों को लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, लव का आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था आपके करियर में, ठीक है, तो फाइनली ना आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में भी और करियर में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस आ रहा है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस देख पाएंगे, ईश्वर की दया देख पाएंगे, ईश्वर की मदद, हेल्प आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है आपने। और अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो भाई आप लोगों को ना नीडी लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। जो चीज़ें आप दे सकते हो लोगों को वो आप दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या आने वाला है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ, और किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर बैलेंस की बात कर रहा है। तो एरीज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि भाई जहाँ पर आप लोग अपना एफर्ट लगा रहे हो ना, मतलब अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ये मतलब उम्मीद लगा रहे हो कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, या कोई पार्टनर चला गया है तो वो वापस आ जाएगा, या किसी ऐसी जॉब में आप काफ़ी समय से फंसे हुए हैं जहाँ पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप लोगों को भाई यहाँ पर ना छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। छोड़ो, जो पुराना है उसे छोड़ो और नए की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। बस आप लोगों को पुरानी चीज़ों को छोड़ना है जो आप लोगों के लिए अब वर्क नहीं कर रही हैं, जो आप लोगों को फ़ायदा नहीं दे रही हैं आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। ये आप लोगों के भाई स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप लोगों का जो आलस्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से हट रहे हो, पूजा भक्ति नहीं कर पा रहे हो, मन नहीं लगा पा रहे हो, तो भाई बोला जा रहा है कि अपने उस स्टेट ऑफ माइंड को आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है और अबंडेंस की, ग्रोथ की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ तो गिव अप आप लोगों को यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वो जो चीज़ें छोड़ने के लिए, फॉरगिव करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है ना, वो चीज़ें आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है। और 6 नंबर 2 बार आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर ना भाई बैलेंस की बात की जा रही है आपके स्पिरिचुअलिटी में और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप सिर्फ
लव लाइफ के पीछे भागते रहते हो, किसी पर्सन के पीछे भागते रहते हो और उसके चक्कर में अपने करियर को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को नज़रअंदाज करते हो, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि हर चीज़ को साथ लेकर के चलोगे तो जीवन में खुश रहोगे। और अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आप सिर्फ करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है हर चीज़ों में। क्योंकि अगर किसी एक एस्पेक्ट से ज़िंदगी चल जाती इंसान की, तो भाई ईश्वर ने हर चीज़ क्यों बनाई, क्यों गृहस्थ बनाया, क्यों स्पिरिचुअल जर्नी लोगों की बनाई, क्यों उन्होंने जो है करियर बनाया, ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई क्योंकि सारी चीज़ें ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए बैलेंस बना करके चलो। और यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों को ना यहाँ पर चेंज होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है अपने रूटीन में। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ दो, जो पुराने बिलीफ है उनको मतलब छोड़ो और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो। अगर इस रीडिंग को सुन करके आप लोगों ने अपना समय दिया है तो भाई फॉलो करो इन चीज़ों को। जस्टिस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, बैलेंस आप लोगों की लाइफ में अब आने वाला है। यूनिवर्स की जो कृपा है वो आप लोगों के ऊपर पड़ने वाली है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जैसे आप लोगों की जो भाग्य की किस्मत की जो चाबी है, आपकी जो विशेस है ना, उनको पूरा सिर्फ यूनिवर्स आप लोगों के ईश्वर परमात्मा करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ज़रूरत है कि मंदिर में जाकर के आप उनसे प्रे करें अपने लिए। ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्स को समय दें, हेल्प मांगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है ईश्वर से और आप अकेले ही अकेले ऐसे उदास हो रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप ईश्वर से हेल्प मांगिए, आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और जो यहाँ पर किसी करियर ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप लोगों के लिए ना ऐसे करियर ऑप्शन कि आप टीचर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। अगर ऐसी फील्ड्स में आप जाओगे तो आप लोगों को बहुत ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप लोग ना कहीं एक स्पिरिचुअल सोल हो और आप लोगों का कहीं ना कहीं सोल पर्पस भी ये हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेंथ रखने के लिए बोल रहा है कि भाई आप लोगों को स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, और नो डाउट आप लोग रखेंगे भी स्ट्रेंथ। ठीक है, आप लोगों में इतनी काबिलियत है कि आप अपनी चीज़ों को ना बड़े आसानी से टैकल कर सकते हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके थॉट्स हों, इमोशंस हों, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हों। तो आप लोगों को बोला जा रहा है चीज़ों को प्यार से टैकल करने के लिए लाइफ के हर एस्पेक्ट में। अगर ऐसा करोगे तो आप लोगों की लाइफ में नो डाउट ऐसे पर्सन आप बन कर के निकलोगे, ऐसी बैलेंस्ड आप लोगों की लाइफ रहेगी। ठीक है, देखो बदलाव तो आप लोगों की लाइफ में ना कुछ यहाँ पर हो रहा है, और आप लोग ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो कहीं ना कहीं, ये मैं ना इजीली देख पा रही हूँ। तो जो इस रीडिंग में बताया गया है ना, आप लोग प्लीज़ उन सब चीज़ों को करना अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है एरीज़, तो एरीज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।